नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कलरफुल उत्तराखंड में, जहां हम जुड़ते हैं उत्तराखंड की सांस्कृतिक गहराइयों से। लोक देवताओं की हमारी सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक देवता कचड़ू देवता की। जी हाँ, उत्तराखंड की लोक आस्था में कचड़ू देवता का एक खास स्थान है। कहा जाता है कि वे पहले एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनकी कुछ परिस्थितियों और चमत्कारिक घटनाओं के कारण उन्हें देवत्व प्राप्त हो गया और वे आज एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तरकाशी जिले के डूंडा क्षेत्र में स्थित कचड़ू देवता का मंदिर श्रद्धा और विश्वास का बड़ा केंद्र है। मुख्य रूप से उत्तरकाशी के धरासू और बड़साली क्षेत्र में उनकी पूजा होती है, लेकिन इनकी आस्था इतनी गहरी है कि आसपास के जिलों और दूर दराज के लोग भी उनकी शरण में आ जाते हैं। नाकुर से धरासू तक का क्षेत्र कचड़ू देवता का माना जाता है। गांव वाले उन्हें स्नेह से कचड़ू बुढ़ा भी कहकर पुकार लेते हैं। लोग मानते हैं कि वे गांव, लोगों, खेतों आदि की रक्षा करते हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है तो कचड़ू देवता ने अपने भक्तों की हमेशा रक्षा की है। हाल ही में अगस्त 2025 में आई आपदाओं के बाद भी स्थानीय लोगों ने उनकी पूजा की और मेले आयोजित किए और उनका मानना है कि उनकी पूजा के बाद ही ये आपदाएं थमने लगी। डूंडा उत्तरकाशी में हर साल कचड़ू देवता का मेला भी आयोजित होता है, जिसमें ढोल, दमाऊं और पारंपरिक लोकगीतों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ एकजुट होते हैं और कचड़ू देवता की पूजा करते हैं। आइए अब जानते हैं उनसे जुड़ी लोक कथा। आखिर कैसे बने एक इंसान से देवता। करीब 150 साल पहले एरासूगढ़ के एक जागीरदार युवा हुआ करते थे, कचड़ू राणा। रोहिलाओं से युद्ध करने के बाद उन्हें डूंडा क्षेत्र की जागीर मिली थी। कुछ लोगों का यह मानना है कि ये सिर्फ 16 वर्ष के बालक थे और इन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक था। ये हिमाचल के रहने वाले थे और इनकी 3 बहनें थीं, जिनमें एक इस क्षेत्र में ब्याही गई थी। दिवाली का शुभ समय था और कचड़ू अपनी बहन को लेने बड़साली की ओर चले हुए थे, लेकिन रास्ते में घना जंगल पड़ता है। एक जगह बड़साली के जंगल में वो थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी बांसुरी को निकालकर बजाने लगते हैं। उनकी बांसुरी की धुन अत्यंत मनमोहक थी, यानी सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। इसी से आकर्षित होकर कुछ देवलोक की परियां वहां पर आ जाती हैं। इन्हें गढ़वाल के लोग लोक भाषा में आचरियां बोलते हैं। ये आचरियां कचड़ू को अपने वश में कर लेती हैं और कहती हैं कि अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, इसके अलावा अब कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। ऐसा सुनकर कचड़ू का मन अपनी बूढ़ी माँ के लिए और उनके काम के लिए हर पल व्याकुल रहने लगता है। माँ के लिए उनकी चिंता को देखकर आचरियां उन्हें वरदान देती हैं कि चलो, दिन में तुम हमारे साथ रहोगे, लेकिन रात के समय अंधेरे में चुपके से तुम अपनी माँ और उनके काम को देख सकते हो। बस ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख ना ले, वरना ये वरदान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कचड़ू ने ये बात अपनी माँ को सपने में आकर बताई और वह रोज रात को माँ के घर जाकर और उनके खेतों में जाकर उनके हिस्से का सभी काम करने लगे। उनके कामों को होता देखकर अन्य लोग भी अचरज में रहते थे। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन ममता के आगे कौन टिक पाता है। एक रात माँ का हृदय अपने बेटों को देखने की लालसा से भर आया। वो छिपकर बैठ गई। जैसे ही कचड़ू वहां पहुंचे, माँ की नजर उन पर पड़ जाती है और उसी क्षण उनका वरदान समाप्त हो जाता है। कचड़ू दर्द भरी आवाज में माँ से कहते हैं, हे माँ, अब मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये तूने क्या कर दिया। अब मैं तुम्हारी नहीं बल्कि जो भी मेरे पास आएगा उन सब लोगों की मदद करूंगा। इतना कहते ही कचड़ू अदृश्य और गायब हो जाते हैं। और तभी से एक लोक श्रुति मानी जाती है कि कचड़ू राणा देवत्व को प्राप्त कर गए और वो गांव की रक्षा करने में लगे हुए हैं। आज लोग उन्हें श्रद्धा से कचड़ू देवता के रूप में पूजते हैं और मानते हैं कि वे उस समय से इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। शायद घुड़सवारी की उनके शौक के कारण उन्हें आज भी घोड़े के सवार के रूप में दर्शाया जाता है और बांसुरी बजाने के कारण कई लोग उन्हें भगवान कृष्ण के स्वरूप के रूप में भी मानते हैं।
कचड़ू देवता की पूजा पद्धति पूरी तरह लोक रीतियों से जुड़ी हुई है। यहाँ लोग आते हैं, उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं और विशेष अवसरों पर सामूहिक भंडारे भी कराते हैं। आज भी लोगों का विश्वास है कि किसी भी संकट, रोग या न्याय के लिए कचड़ू देवता की शरण में जाना हर समाधान को दिलाता है। यही कारण है कि इनके मेलों में घंटियों की आवाज़ें, श्रद्धालुओं की भीड़, लोकगीत आदि देखने को मिलते हैं। कचड़ू देवता का ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि लोक जीवन और संस्कृति का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हिमालय की हर घाटी में देवताओं की कथाएं, उनकी आस्थाएं और उनकी मान्यताओं की अपनी अलग पहचान है। दोस्तों, अगर आपको कचड़ू देवता की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि हमने कोई जानकारी छोड़ दी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में आप रहने वाले हैं और आपके क्षेत्र से कोई लोक देवता की कहानी जुड़ी है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय देवभूमि।